मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो हम सभी प्रश्न को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है आपका कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो बाबू आपको याद रखना है जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कब आया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आपको याद रखना है कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र इसका पाटल पुष्पों के नाम पर कौन नाम है बाबू? पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न है कि पटना में कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। आपको याद रखना है कि बाबू पटना में कौमुदी महोत्सव आपका गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था बाबू? गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम में कब प्रसिद्ध हुआ। मैंने कब पूछा बाबू? 2018 में और 2023 में पूछा है। पाटलिपुत्र पटना के नाम में कब प्रसिद्ध हुआ था बाबू? आपको याद रखना है जो पाटलिपुत्र था ये आपका प्रसिद्ध हुआ था बाबू मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हुआ था बाबू? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। देखिए कितना वर्ष, कितना बार पूछा गया प्रश्न। 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया। ठीक है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बाबू आपको याद रखना है कि 2500 वर्ष पुराना है। कितना है बाबू? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न है कि कूटनीतम काव्य की कवि कौन है? कूटनीतम काव्य की कवि कौन है बाबू? क्या बोल रहा है? कूटनीतम काव्य की कवि कौन है? तो बाबू आपको याद रखना है कूटनीतम काव्य के कवि आपको कि दामोदर गुप्त है। ठीक है, दामोदर गुप्त है। जब भी कूटनीतम बोलेगा, कूटनीतम काव्य कवि कौन है तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त है। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न होते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो बाबू आपको याद रखना है यूनान का राजदूत आपका मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था बाबू? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो बाबू आपको याद रखना है राजशेखर की रचना काव्य मानसा है। देखिए राजशेखर, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि राजशेखर मैंने राजा लोग होते हैं वो क्या कहते हैं बाबू? मांस कहते हैं। तो राजशेखर की रचना कौन है बाबू? तो काव्य मानसा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? कौमुदी महोत्सव किस श्रुति में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था बाबू? तो आपको याद रखना है कि जो कौमुदी महोत्सव था यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था बाबू? शरद ऋतु में बनाया जाता था। ठीक है, शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पटना नगर का पालिका देवी कौन है? तो बाबू आपको याद रखना है कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कौन है? पटन देवी है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो बाबू आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र के समय बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था बाबू? पाटलीग्राम था। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो बाबू आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र का इतिहास आपका 2500 वर्ष पुराना है। कितना है बाबू? 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सरस्वती का कुलगृहम कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृहम कौन सा नगर था, महानगर था? तो आपको याद रखना है जो पाटलिपुत्र था क्या था? सरस्वती का कुलगृहम था। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो बाबू आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र नगर को दी गई। किसे दी गई बाबू? पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्ज रही। तो बाबू कितने वर्ष तक रही, तो 500 वर्षों तक रही थी। कितने वर्ष तक, तो 500 वर्षों तक रही थी। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी बाबू, उत्कृष्ट थी। तो बाबू आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट थी। किसके समय बाबू उत्कृष्ट थी, आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। सिख के 10वें गुरु कौन थे बाबू, तो आपको याद रखना है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे बाबू, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो आपको याद रखना है कि बिहार की राजधानी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो कुटिनतम काव्य की रचना की है। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। ठीक है, कौन सा सेतु है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु पुल है। ठीक है, क्या है बाबू, गांधी सेतु पुल है जो पटना गंगा नदी पर है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो आपको याद रखना है कि पटना शब्द पाटन से बना है। किससे बाबू, पाटन से बना है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख धर्म के गुरु थे। ठीक है बाबू, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 24 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि गोलघर कहाँ है। गोलघर कहाँ है, तो आपको याद रखना है गोलघर पटना में है। ठीक है, 25 नंबर चलिए प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था, तो अब ये कहने वाले थे भगवान बुद्ध। कौन कहे थे बाबू, भगवान बुद्ध कहे थे। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि काव्यमीमांसा के कवि कौन है। देखिए काव्यमीमांसा मांस कौन खाता है, राजा लोग। तो राजा लोग राजशेखर। कौन बाबू, राजशेखर। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो बाबू गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किससे बाबू, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम में कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम में कब प्रसिद्ध हुआ था बाबू, कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि मध्यकाल में हुआ था। ठीक है बाबू, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया, तो आपको याद रखना है बाबू कि कालांतर में पाटलिपुत्र, तो कालांतर में कहलाया बाबू पाटली। कौन कहलाया, पाटली कहलाया। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने नंबर पर गुरु थे, तो आपको याद 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह कौन सिख संप्रदाय के कितने नंबर पर गुरु थे वो, तो 10वें गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 31 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखिए मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी लास्ट प्रश्न है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया सभी प्रश्नों को हम करा दिए हैं। बढ़िया से इसको दोबारा वीडियो अगर नहीं बुझाया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्षा सुप्रामितम जीर्णता भवनमुत रेखा किंत भक्त का प्रश्न निर्माण में से कौन सा है। कुत्र है, कदा है, किदृशी है या किम है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो आपका कदा है, ये कदा है जो मध्यकाल में वर्षा सुप्रभृति में था। ठीक है, तो हम सभी प्रश्नों को करा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।